और थोड़ा सा उस लेवल को आगे भी बढ़ाया जाएगा, चूँकि एयरफोर्स नेवी में 11th-12th लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक पूछता है। ठीक है, तो पहले 11th-12th लेवल जो आप लोग पढ़ लिए हैं उस लेवल को बताते हैं, फिर उसके आगे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखिए अब डिफिनीशन और परिभाषा तो इसमें पूछने वाला नहीं है, इसलिए हम आपको डिटेल में नहीं बताने वाले हैं, शॉर्टकट ही बताने वाला है। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई होता है। किस फॉर्म में रहना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर? x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही रहना चाहिए, वेयर x और y जो होता है वह रियल नंबर होना चाहिए, अर्थात वास्तविक संख्या होना चाहिए। और इसमें जो i है आयोटा का स्क्वायर करिएगा तो -1 होता है। i को आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। अगर कोई पूछे कि i का मान क्या है तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, अर्थात i बराबर √(-1) होता है। और इसी को स्क्वायर कर देंगे तो i स्क्वायर का मान कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप बोल सकते हैं लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको z से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? z से। कैपिटल C से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है। और x और y जो होता है ये क्या होता है? रियल नंबर होता है। x कैसा नंबर होता है? रियल नंबर। y कैसा नंबर होता है? तो रियल नंबर होता है, अर्थात वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, इसको अब फर्स्ट वाला जो बिना i वाला जो मान है उसको रियल पार्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल पार्ट बोल सकते हैं। हिंदी में बोले तो वास्तविक भाग बोला जा सकता है। ठीक है, तो रियल पार्ट, इसको शॉर्टकट में RE(z) बोल सकते हैं। शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। किसका? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। था आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो देखिए बिना i वाला जो मान होता है, जो बिना i वाला वैल्यू होता है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। अर्थात इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या हो जाएगा? तो सिर्फ x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए जितना अच्छा से समझिएगा क्वेश्चन बनाने में उतना इजी लगेगा। ठीक है, आप लोग को एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लास का मजा आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पढ़ते समय आपको नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप लोग एकदम क्लास का मजा ले सकते हैं। और ज़्यादा देर का आपको क्लास नहीं रहेगा, मात्र 30 मिनट का रहेगा। 30 मिनट आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, पर डे 30 मिनट देखिए। और मैथमेटिक्स को 100% बोल रहे हैं ना, इस एयरफोर्स नेवी में 25 में 25 ला सकते हैं, फुल गारंटी के साथ। अच्छा से अगर देखिए, पूरा वीडियो अच्छा से देखते रहिए लोग। को पहले थ्योरी कराते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। A to Z कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। और एनडीए के लिए जो लोग देखना चाहते हैं, एनडीए में 120 क्वेश्चन रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 रहता है, अर्थात 300 का। तो देखिए एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी में किसी में कोई खास अंतर नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल का अंतर पड़ सकता है। क्वेश्चन इजी भी आता है और थोड़ा सा लेवल वाला भी आता है। तो दोनों तरह का क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 0 से लेके हाई लेवल तक बताएंगे, जेई मेंस तक आपको बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप लोग अच्छा से देखिए। ये जो y वाला जो मान है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, खुद से आप लोग लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बात बता रहे हैं आपको लिख कर भी प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझिएगा। क्योंकि खाली देखने से काम नहीं होता है, लिखना भी पड़ता है। जैसे आप लोग ऑफलाइन करते थे, जो भी चीज़ बताया जाता था उसको लिखते थे ना, तो इसी तरह ऑनलाइन मत समझिए, इसको ऑफलाइन ही समझ के पढ़िए। ठीक है, हाँ, इमेजिनरी नंबर को आप अवास्तविक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं। हाँ,
अवास्तविक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं। इसमें पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट को शॉर्टकट लिखने का ये तरीका है। तो शॉर्टकट आप IM ऑफ Z बोल सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट जो I के साथ रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट I रहता है उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ में आया आप लोग को कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। बस इसी में सब सारा चीज छिपा हुआ है। सबसे पहले x प्लस IY के फॉर्म में रहेगा तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, x और y जो होता है वो रियल नंबर होता है, और I स्क्वायर, I जो होता है आयोटा, इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 के बराबर आ जाता है, और इसे Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। I का मान कोई पूछे तो √(-1) बोल सकते हैं। रियल पार्ट पूछा जाए तो बिना I वाला को, और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो जो I के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि I स्क्वायर का मान -1 होता है, तो अगर IQ का मान पूछा जाए आपसे कि I के पावर 3 का मान क्या होता है, तो I के पावर 3 का मान सिंपल सा I स्क्वायर इंटू I लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको I स्क्वायर का मान -1 और फिर इंटू I, अर्थात रिजल्ट क्या आ जाएगा, -I। अर्थात कोई आपसे पूछे कि IQ का मान क्या होता है तो क्या बताइएगा। फिर I के पावर अगर 4 का मान अगर आपसे कोई पूछा कि I के पावर 4 का मान, तो सिंपल I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। I के पावर 5 का मान आपसे कोई पूछे तो I के पावर 4 इंटू I के पावर 2 कर सकते हैं। 4 का मान यहाँ सॉल्व किए हैं तो इसका मान 1 है, और I के पावर 1 का मान, तो 1 का मान कहाँ से आ जाएगा, तो सिंगल 1 का मान 1 ही हो जाएगा, अर्थात I आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। I के पावर 6 का मान, तो I के पावर 6 का मान अगर पूछा जाए तो 4 इंटू I के पावर 2 बताए, तो I के पावर 4 का मान 1 हो जाएगा और -1, अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। यहाँ देखिए यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। फिर ध्यान से देखिए अगर 7 का मान निकालना है तो I के पावर 4, I के पावर 3, तो 4 का मान 1 मिल जाएगा यहाँ से, और 3 का मान यहाँ से मिल जाएगा, अर्थात -I आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए तो ये मान और ये मान फिर सेम है क्या, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो मान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पर देखिए सेम हो गया। फिर ये देखिए थर्ड वाला, सेकंड -I वाला जो मान है, गिनिए यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये देखिए फोर्थ पर फिर सेम आ गया क्या। फिर इसके बाद 8 वाला भी मान निकाल के देख सकते हैं, 4 4, तो 4 4 का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 4 4 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी ध्यान से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पर सेम। तो इससे आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं लोग कि जब भी मान 1 आ रहा है तो देख रहे हैं 4 के बाद 1 आ जा रहा है, मतलब हर 4 पर मान क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा है। तो एक फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं आयोटा के लिए। ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो I के पावर अगर 4 से डिवाइड करिए, अगर 1 आ गया तो वह मान I देता है। कब, जब रिमाइंडर, शेषफल, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो इसका मान क्या देता है, I देता है। कब, जब रिमाइंडर 1 रहेगा तब। चेक करके देखिए, 4 से डिवाइड करिए तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 1 टाइम में आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो 1 बचने के कंडीशन में क्या मान देता है, I मान देता है, ठीक है। फिर देखिए अगर I के पावर 4n + 2 आ जाए तो इसका मान -1 होता है। चेक करके देख लीजिए, ये 2 है तो 2 का मान देखिए -1 है। जरा 6 में डिवाइड करिए 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आएगा तो यहाँ भी मान देखिए -1 आ रहा है। मतलब 4 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या देता है,
2 आता है, अगर रिमाइंडर 2 आए तो उसका मान क्या होता है, -1 हो जाता है। अगर i के पावर 4n + 3 कर दिया जाए तो इसका मान -i आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए, 3 वाला मान देखिए -i, और 7 वाला को डिवाइड करिए 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 के मिलने के कंडीशन में देखिए तो -i आ रहा है। और लास्ट वाला जो है 4n, सिर्फ 4n हो जाएगा, अर्थात पूरे तो डिविजिबल हो जाएगा। कब, तब पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर बोल देंगे कि ये कट गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 बोल सकते हैं, या फिर पूरा कट गया। तो जो मान पूरा कट जाता है उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ये है आई के आयोटा के बारे में। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा, पहले इतना काम हम लोग कर लेंगे तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनाना है, किस तरह का क्वेश्चन। जैसे चलिए एग्जांपल एक दे देते हैं, आई के पावर 4 to 1 का मान चाहिए। तो इस आई के पावर 4 to 1 का मान बताने के लिए 4 से आप क्या करिए, डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 कैंसिल, ठीक है, और 21 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 रिमाइंडर कंडीशन में यहां से चेक कर लीजिए, 1 रिमाइंडर आएगा तो उसका मान क्या दे देता है, i दे देता है। बात समझ में आया था, i के पावर 421 का मान कितना आ जाता है, तो i आ जाता है। बात समझ में आया, तो काफी इजी है। और भी आप मान बना सकते हैं, जैसे i के पावर 3 2 1 आ गया, कहा जाए कि यह 2311 का मान क्या होगा, i के पावर 2311 का मान पूछा जाए कि i के पावर 2311 के मान। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आयोटा वाला कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप काफी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस करेंगे। ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी i के पावर वाला मान को बना सकते हैं लोग। ठीक है, सिंपल सा याद रखेंगे कि 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर से 1 आए तो i, 2 आए तो -1, 3 आए तो -i, और पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा कट जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 20। हम लोग को सिर्फ रिमाइंडर से कम है, जिनको दिक्कत है ये भाग वाला मेथड अपना सकते हैं। बचपन में इस तरह भाग हम लोग देते थे, तो जिनको दिक्कत आता है, परेशानी आता है, फटाफट भाग देंगे कि देखिए 5 टाइम में जाएगा तो 20 आएगा, तो 3 आएगा, फिर 1, फिर 7 टाइम में तो 28 आ जाएगा, तो फिर बच जाएगा 3, फिर 1 आ जाएगा, तो फिर 7 टाइम में 28, अर्थात कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो यहां से मान कितना मिल जाएगा, -i। तो ये तो आपको पॉजिटिव के लिए बता दिए। इस तरह का मान अगर निगेटिव में भी मिल जाए तो उसका मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये बोर्ड पर जितना वर्किंग है, आप इस जितना सब चीज बताए हैं आप अपने से बैठकर आराम से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसको कभी भी रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, नोट किए रहिएगा, पेज पलटिएगा, फटाफट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कंसेप्ट। ठीक है ना, देखिए एयरफोर्स नेवी का जो फॉर्म अभी डला रहा है वो काफी कम समय में ही, आपको 2 से 2.5 मंथ में ही आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो उस एग्जाम को बेहतर करने के लिए कम समय में टोटल सिलेबस पढ़ना है, पूरा 11th पढ़ना है, पूरा 12th पढ़ना है। तो ऑल 11th ऑल 12th पढ़ने के लिए आपको उस तरह का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतना तेजी से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो जितना आप तेजी से पढ़िएगा लोग उतना ही। एनडीए वाला एग्जाम तो काफी नजदीक आ गया है, 16 अप्रैल को ही है। बहुत लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, तो वे लोग भी जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। थ्योरी देखिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं लोग। ठीक है, अंदर से पूरी तरह फिट रहिए कि हम एग्जाम निकालेंगे तो निकालेंगे, माइंडसेट इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। चलिए, ये बोर्ड पर जो भी चीज बताए हैं पहले नोट करिए, तो फिर आपको आगे बताते हैं। और सब कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा, जितना टोटल के टोटल पहले थ्योरी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो
चलिए देखा जाए नेक्स्ट जो पॉइंट है। देखिए अभी आयोटा के बारे में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। देखिए थ्योरी को आप धीरे धीरे आराम से समझेंगे, जिस तरह पर डे का क्लास होता है उस तरह आराम से देखिए लोग। देखिए अच्छा से देखिएगा, पूरा बेहतर ढंग से देखिएगा लोग, ये सब चीज़ आसान लगता है, ठीक है। तो आप लोग को 3 क्लास लगभग लगेगा, ठीक है ना। 3 से 4 क्लास में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का A to Z कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आयोटा के बारे में आप लोग को बता दें। जैसे आयोटा का कोई भी मान आपको मिल गया, इस तरह का मान, ठीक है। इस तरह का मान अगर आपको बताना है आई का मान, तो काफी इजी वे में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 से सम में डिवाइड करिए, जो आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, आई के पावर 4n + 1 हो तो आई हो जाता है, आई के पावर 4n + 2 हो तो -1 हो जाता है, आई के पावर 4n + 3 हो तो -i हो जाता है, आई के पावर 4n पूरी तरह डिविजिबल हो तो उसका मान 1 होता है। 4 से भाग करना रहता है, भाग मतलब क्या, डिवाइड कीजिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर जो कंडीशन है, ठीक है, रिमाइंडर अर्थात आप हिंदी में शेषफल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 1 आता है तो i देता है, 2 आता है तो -3 रहे तो -i, और पूरी तरह डिविजिबल हो या फिर शेषफल 0 हो, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको हमेशा के लिए याद रखना है। कोई भी i के पावर बताने के लिए ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इसको मान चाहिए तो 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप भाग देखने के भी काम कर सकते हैं, और देखिए कंपटीशन वाला आप एग्जाम दे रहे हैं तो हर छोटे छोटे काम के लिए लंबा लंबा लिखना, लंबा लंबा प्रोसेस से गुजरना जरूरी नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। 4 डिविजिबल है, 29 तो 7 बार में जाएगा 28, 1 बचेगा, 11 बचा तो 3 आ जाएगा। 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो यहाँ से याद रखेंगे, ये सब चीज याद होना चाहिए। ये जो रूल है आपको दिमाग में बैठे रहना चाहिए, तभी आई का पावर कुछ भी मिले फटाफट बता सकते हैं। तो 3 आ रहा है तो मान क्या दे देगा, इसको डिवाइड करना है तो 6 है तो 2 बचेगा, फिर 27 हो जाएगा तो 24, 3 बचेगा, 3 और 8 38 तो 2 बचेगा। तो 2 बचने वाला मान क्या हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं याद है तो देखिए ये बचपन वाला काम सीखेंगे लोग। जिनको भी अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं इस तरह करना पड़ेगा, इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 टाइम में जाएगा तो 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, 24, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 38 है तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम में 36 आ जाएगा, तो 2 आया तो 2 आया, इसलिए इसका मान क्या मारेंगे, -1। समझ में आ रहा। फिर उसी तरह इसका मान बता सकते हैं लोग। इस तरह का आपको अलग अलग तरीका से क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन के लिए स्पेशल क्लास बताएंगे। ये आपको थ्योरी बताए, उस पर एग्जाम्पल जो है उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आई के पावर 7811 है, तो 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 38 फिर 2 आ जाएगा, फिर 21 तो 1 आ जाएगा, फिर 1 1 11 तो 11 में भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 वाला के लिए मान -i, ठीक है। आप डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। 12 डिविजिबल है, फिर 11 आ रहा है तो फिर 11 के मान क्या लिख सकते हैं, माइनस। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई निगेटिव पावर मिल जाए, बट्टा पावर आ जाए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आई के पावर 3 का मान बताइए, 1/i के पावर 27 का मान बताइए, 1/i के पावर 247 का मान बताइए, 1/i के पावर 6210 का मान बताइए, 1/i के पावर, हाँ इस तरह मान भी मिल सकता है, या फिर निगेटिव में मिल जाए।
आई के पावर -571 का मान, आई के पावर -621 का मान, इस तरह का वैल्यू कोई भी मान फाइंड करना है तो काफ़ी इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए आई निगेटिव वाला कंडीशन में क्या होता है ना, ये दोनों मान एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज मतलब जहां 3 रिमाइंडर आता है वहां आई लिखेंगे और जहां 1 रिमाइंडर आता है वहां -i लिखेंगे। चलिए देख एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखिए लो 1/i है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर भी आई और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला तो आई और नीचे वाला आई स्क्वायर का मान हम लोग का क्या मिल जाएगा, -1। तो आई अपन -1, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -i। मतलब इस आई का मान 1/i था ना, अर्थात 1/i था तो आई के पावर कितना था, -1 था। तो -1 के कंडीशन में क्या आ रहा था, आई आना चाहिए था पॉजिटिव के कंडीशन में, लेकिन निगेटिव के कंडीशन है इसलिए देखिए तो -i आ गया क्या। तो जिस वैल्यू को 1i आना चाहिए वो वैल्यू क्या आ रहा है, -i आ जा रहा है। कब? जब निगेटिव का कंडीशन आ रहा है तब। तो आप लोग निगेटिव वाला कोई भी मान बताना हो ना तो याद रखेंगे, अगर 1 रिमाइंडर वाला हो तो उसका मान -i आता है और -i वाला i आता है। चलिए एक और चेक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए i के पावर -3 है, इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए तो क्या कर देंगे, i² × i, ठीक है। तो i² का मान तो -1 हो जाएगा और 1/i का मान अभी निकाले थे, डाल सकते हैं लोग। 1/i का मान कितना आ गया है, -i, यहाँ निकाले है ना, ये 1/i का मान है -1 पावर अर्थात बटा वाला मान -i। चलिए माइनस देखिए तो +i आ गया क्या। तो 1/3 वाला मान, जो 1/3 वाला मान था उसका मान क्या आना चाहिए, -i आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, +i आ गया है, आया है। तो ये दोनों मान एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है, बदला बदली कर लेता है। और बाकी जो -1 और 1 वाला वैल्यू है जैसे के तैसे रहता है। तो जब भी निगेटिव वाला वैल्यू आ जाए तो उस तरह का मान बताने के लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, जैसे कि तैसे रहेगा। और i और -i के कंडीशन में क्या होगा, इंटरचेंज, मतलब 1 और 3 वाला के कंडीशन में बदला बदली करेंगे। कब? जब निगेटिव रहेगा तब। और 2 और 4 वाला कंडीशन, 2 और डिविजिबल वाला कंडीशन में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो चलिए अब ये सब जितना मान है ये सब निगेटिव है, तो इसका मान देखिए 3 है, तो 3 वाला के लिए क्या होगा, -i होना चाहिए, लेकिन निगेटिव है तो इसका मान क्या आएगा, i आएगा। देखिए सॉल्व करके लाए भी है। 27 4 से डिवाइड करिए तो 24, तो 3 बच रहा है। तो 3 के कंडीशन में मान कितना आना चाहिए, -i आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, i आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। निगेटिव के कंडीशन में i वाला वैल्यू को क्या करना, चेंज कर देना है, i के जगह -i है, -i के जगह i, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 27 है, 3 और 1 आ जाएगा, मतलब फिर 3 मिलने वाला है। तो फिर 3 मिलने के कंडीशन में क्या आ जाएगा, जहां मान -i होना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखिए बट्टा में 62 है, तो 62 4 से डिविजिबल करेंगे तो 2 आएगा, 22 आएगा। फिर 2 आएगा तो 2 1 हो गया, तो 2 1 हो गया तो कितना आ जाएगा आपको, फिर 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 के लिए 2। तो 2 के कंडीशन में निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात -1 इसका आंसर आएगा। आप इसको ऊपर ले जाके भी चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा। हाँ दिक्कत है तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिविजिबल है तो -1 नीचे रख दीजिए, बटा में है ना। तो अभी डिविजिबल हम लोग किए तो कितना आ रहा था, 2, तो 2 आ रहा था तो -1 बटा में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो -1 ही रह जाएगा। तो बात सेम ही है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम होने वाला है। चलिए ये 67 70 है, तो देखिए 670 है, तो ये 4 से डिविजिबल करेंगे, तो 4 से डिविजिबल करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 27 हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 और 0 हो गया, मतलब 30 हो गया। फिर 2 बचने वाला है, तो 2 बचने वाला मान कितना देगा, -1 देगा। तो -1 बटा में भी रखिएगा तभी मान -1 आएगा, और ऊपर भी रखिए तभी मान -1 ही आएगा। तो बात समझ में आया। इस तरह फिर ये निगेटिव वाला आ गया, देखिए तो इसका मान आप डायरेक्ट बता दीजिए लोग।
5 4 से डिविजिबल करेंगे तो 1 आएगा, 17 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 11 आ गया, फिर 3 आ गया। तो 3 के कंडीशन में माइनस आई तो क्या आना चाहिए? इस तरह आप कोई भी निगेटिव वाला, जैसे ये मान हम लोग निकालना है माइनस वाला के लिए, ठीक है। 76 है तो डिवाइड करेंगे तो फिर 4 एकम 4 तो 3 बचेगा, 36 कैंसिल है, 21 कैंसिल, तो 1 बच रहा है। तो 1 के कंडीशन में माइनस वाला है तो 1 के कंडीशन में आई आना चाहिए, लेकिन इसका मान चेंज होकर क्या आ जाएगा? माइनस आई आ जाएगा। तो ये रिजल्ट, तो कैसे भी आई का मान पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी मान आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है कंडीशन, आई का कोई भी मान हो आप आसानी से बता सकते हैं। आज आप लोग को आयोटा के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। कल आप लोग को बाकी जितना थ्योरी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोशिश करेंगे कि कल एक ही वीडियो में टोटल कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि 11th और 12th दोनों मिलाकर 36 एक्सरसाइज, मिनिमम 36 को एक्सरसाइज है, तो 2 मंथ में कंप्लीट करना है। तो 2 से 3 क्लास पर डे दिया जाएगा, 2 से 3 क्लास, एक एक्सरसाइज एक आपको चैप्टर में दिया जाएगा। तो आराम से टाइम पर एयरफोर्स के एग्जाम तक आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। एनडीए के लिए तो काफ़ी कम समय मिला है, फिर भी जितना आपको हो सकता है हम आपको पूरी तरह करेंगे, पूरी तरह आप लोग को तैयारी कराने का कोशिश करेंगे कि आप लोग एनडीए के एग्जाम में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन करें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए और आप लोग क्वालिफाई करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर करिएगा लोग, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। ये आप लोग को ऐसा वीडियो लगेगा कि आपको ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो की यही खासियत है, ये नहीं कि हम आप लोग को कमेंट पढ़ के बताते रहेंगे। कमेंट जो लोग करेंगे उन लोग का रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब क्लास के समय कमेंट पढ़ने होने वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास मतलब क्लास, ठीक है। और बेहतर से बेहतर आप लोग करिए लोग, आपके फ्यूचर बनाने के लिए हम हमेशा आप लोग के लिए साथ रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स तो आप लोग को ज़बरदस्त हो जाएगा, मैथमेटिक्स में फुल गारंटी के साथ आप फुल मार्क्स लाइएगा लोग। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।